हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेक पुल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और इस वीडियो में माइस्क्ल का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं, जो कि हमने लास्ट में देखा है कि माइस्क्ल में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल के डेटा को कैसे देखते हैं। तो अब हम यहां पे देखेंगे कि टेबल में हम डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सेल सीट में, हम इसी एक्सेल सीट के रेफरेंस से सारा काम कर रहे हैं माइस्क्ल में। पहले मैं माइस्क्ल ओपन कर लेता हूँ। हमने माइस्क्ल को लॉगिन कर लिया। उसके बाद तो हमें क्या करना है, हमने जो टेबल के डेटा को देखने के लिए जो कमांड यूज किया था वो यूज किया था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, जो टेबल्स नेम था हमारा। तो उसमें यहाँ पे हमारा क्या है, नेम जेंडर ACT, मतलब ये हमारा हेडर बन चुका है जैसा कि यहाँ पे आपको एक्सेल सीट में दिख रहा है। अब ये डेटा को हमें क्या करना है, उसके अंदर फीड करना है। तो ये डेटा को कैसे उसके अंदर फीड करेंगे, उसके लिए हमारा क्या क्वेरी होगा, क्या स्टेटमेंट होगा माइस्क्ल में, वो इस वीडियो में आगे देखेंगे। अच्छे से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होगा, हम क्या सिंटेक्स यूज करेंगे और उसी के बिहाफ पे हम ये जो भी इनपुट्स है हमारा डेटा का वो डालेंगे। तो हमारा जो सिंटेक्स होगा इंसर्ट डेटा का वो होगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो भी होगा हमारा, जैसे यूजर्स था वो टेबल नेम, और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 का जो भी नेम होगा, कॉलम 1 क्या है, कॉलम 2 क्या है, कॉलम 3 क्या है, और उसके बाद वैल्यूज़ वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, इस तरह से मतलब जितने कॉलम रहेंगे उसके हिसाब से हम उसमें क्या कर देंगे, वैल्यू को डाल देंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ इंसर्ट करते हैं टेबल। तो हम यहाँ पे करेंगे, जो कमांड है वो यूज करेंगे इंसर्ट इनटू यूजर्स, जो हमने टेबल नेम है हमारा यूजर्स, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम नेम्स दे देंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है क्या है, नेम कॉमा जेंडर कॉमा एज कॉमा सिटी, ये हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज पेस्ट देंगे और हमारा जो वैल्यू होगा वो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। क्या क्या वैल्यू इनपुट करेंगे, जो हमारा टेबल में दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट नेम अतीत था तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतीत, डबल कोटेड में लिखेंगे क्योंकि ये हमारा वेरकेर है, मतलब एक टेक्स्ट है इसलिए। और उसके बाद हम यहाँ पे एम, जेंडर के लिए एम लिख लेंगे। उसके बाद कॉमा, उसके बाद यहाँ पे एज 30 है तो यहाँ पे 30 लिख लेंगे, इंटीजर में कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, और सिटी में मुंबई कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और जो हमेशा की तरह हम लास्ट में सेमी कॉलम लगाते हैं वो सेमी कॉलम लगाना है, और यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके आप क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपका ये डेटा यहाँ पे देख रहे ग्रीन टिक लग गया, मतलब ये ऐड हो गया है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स जो था उसे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अतीत, जेंडर में एम, एज 30, मुंबई, सिटी इंसर्ट हो गया है। तो ये तो हो गया कि हमारा एक डेटा हो गया। फिर यहाँ पे जो सेकेंड डेटा है सौरभ, फिर उसके बाद इसका भी मेल हो गया, 35 एज हो गया, और सिटी जो है हमारा बेंगलोर है, यहाँ पे हम लिख लेंगे बेंगलोर। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से इसे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देंगे, और उसके बाद हम टेबल को देखेंगे सिलेक्ट करके। तो यहाँ पे देखेंगे कि दो डेटा हमारा डल गया। यहाँ पे दोनों हमें स्टेटमेंट को रन करना पड़ रहा है, तब हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से हमें मल्टीपल जितने भी यहाँ पे भी जितने भी दिए हुए हैं सबको हमें एक साथ इंसर्ट करना है। तो क्या करेंगे, तो सिंटेक्स टू इंसर्ट मल्टीपल डेटा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और यहाँ पे वैल्यूज़ है ना, उसके बाद वैल्यू 1 इस तरह से रख लेना है, और उसके अंदर ये सब कॉमा वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 इस तरह से आपको ऐड करते जाना है, और लास्ट में जो भी हमारा होगा वो सेमी कॉलन से क्लोज हो जाएगा। तो चलिए माइस्क्ल पे वो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यूज़ हमें डालना है, तो यहाँ पे इसे कॉपी कर लेंगे इस एरिया को, क्योंकि हमें बार बार यही चीज़ डेटा को डालना है। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड वाला, फिर कॉमा करेंगे, फिर थर्ड वाला, इस तरह से करके उसके बाद हमें लास्ट में जहाँ भी क्लोज करना होगा वहाँ पे सेमी कॉलम लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर लिया, हाँ ये सौरभ तक कर लिया था। अब यहाँ पे अम्लान कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद इनका भी एम है, 40 एज ले लेते हैं, फिर लोकेशन क्या है, रायपुर है,
फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं सतबीर। फिर उसके बाद इनका भी एज 42 कर लेते हैं। उसके बाद इनका भी लोकेशन क्या है, दिल्ली है, तो यहाँ पे हम दिल्ली कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हिमांशु है, हिमांशु को कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे हिमांशु लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 32 एज कर लेंगे और उसके बाद लोकेशन क्या है, रांची है, तो हम यहाँ पे रांची लिख लेंगे। ठीक है, अब इसे एक बार में एग्जीक्यूट करके हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूट किया, ये डेटा दिख रहा है कि हमारा सारा रिकॉर्ड है सो एग्जीक्यूट हो गया है। अब इसे मैं सिलेक्ट करके टेबल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सारा डेटा हमारा यहाँ पे इसके अंदर आ गया है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग तो मल्टीपल भी करके देख लिए, सारा चीज़ कर लिए। अब एक काम और आसान कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इंसर्ट इनटू यूजर्स। अब यहाँ पे हर बार हमें यूजर्स नेम, जेंडर, एज, सिटी, ये कॉलम नेम हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है जब हम सारा वैल्यू इनपुट कर रहे होंगे सेम सीरियल वाइज में, कि मतलब नेम के आगे अम्लान होगा, जेंडर के आगे, मतलब जो जैसे है वैसा ही डेटा हमें इनपुट करना है, सेम टू सेम। तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, दो इनपुट दे सकते हैं, नेम और यहाँ पे सिटी लिख लेते। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, नेम ले लिए और जेंडर ओनली इनपुट कर दे। तो इस तरह से भी इनपुट आप कर सकते हैं। तो वो करके देखते हैं हम। तो मान लीजिए हम नेम और सिटी ओनली इनपुट करना चाह रहे हैं और ये एज और ये दोनों हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, नेम मान लीजिए दीप्ति है, हमने ले लिया दीप्ति। ठीक है, और उसके बाद सिटी, ओनली सिटी क्या है, सिटी लेना है, तो ये रायपुर ले लिया हमने और यहाँ पे रायपुर ऑलरेडी है पुट, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो ये हमने कर लिया। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया, ये भी हमारा सक्सेसफुली हो गया है। अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं टेबल को। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि दीप्ति का जो जेंडर, एज के ब्लैंक हो रह गया और सिटी में आपका वैल्यू आ गया। तो इस तरह से ये डेटा आप इनपुट करने के लिए यहाँ कॉलम नेम लिखने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे कॉलम नेम नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंसर्ट इनटू यूजर्स, जब हम सेम फॉर्मेट में डेटा अगर डाल रहे हैं, तो जैसे कि नेक्स्ट हम डाल रहे हैं नीतिकेश, यहाँ पे नीतिकेश हमने डाल दिया। फिर उसके बाद हमारा मेल फीमेल जो है एम, तो यहाँ पे हम एम डाल देंगे, कॉमा करके, कॉमा एम डाल दिया। फिर उसके बाद एज हम डाल देते हैं 35, तो यहाँ पे हमने 35 लिखा और कॉमा कर लिया। तो ये इस सेम फॉर्मेट में हमारा जो टेबल का जो हेडर था उसी फॉर्मेट में सेम डाल दिया हमने। अब यहाँ पे हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने एग्जीक्यूट किया, ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब यहाँ पे हम टेबल का डेटा को देखते हैं। तो यहाँ पे आप दिखेंगे कि नीतिकेश M35 रायपुर, सारा चीज़ डेटा आ गया ऑलरेडी। और ये किस, यहाँ पे हमें कॉलम नेम भी नहीं डालना पड़ा। तो इस तरह से हम ऐसे अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने अलग अलग तरीके से बताया। एक तो हमने कॉलम नेम सारे लिख लिए, उसके बाद वैल्यूज़ को उसके अकॉर्डिंग हमने इनपुट किया। फिर उसके बाद हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ इनपुट किया। फिर हम जो सिलेक्टेड कॉलम थे उसको हमने इनपुट किया। और जब हमने कोई भी सारे हमें जब डेटा डालने होंगे, कोई भी कॉलम नेम नहीं लिखेंगे और हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं। ये हमने देखा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स।